पूरा ध्यान वहाँ पर ले जाएं। यहाँ की चर्बी उखड़ रही है, यहाँ की मांसपेशियाँ लचीली हो रही है, यहाँ के विकार दूर हो रहे हैं। मन में ये भाव रखें आप। अब सांस भरे एक स्टेप में दायां पैर पीछे ले जाएं आप, राइट पैर पीछे ले जाएं आप, ले जाएं राइट पैर पीछे। अब राइट पैर का घुटना आसन से 1-2 इंच ऊपर, कमर झुकी हुई, सीना आगे, गर्दन ऊपर, ऊपर की तरफ तान के रखे गर्दन को, ताने गर्दन को ऊपर की तरफ। प्रभाव को देखें आप। पिंडलियों में प्रभाव, जंघाओं में प्रभाव, कटी प्रदेश पर प्रभाव, कमर पर प्रभाव, सीने पे प्रभाव और गर्दन पर प्रभाव। एक भाग फैला हुआ, एक भाग सिकड़ा हुआ। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, जनेंद्र के पीछे रीढ़ पर। एक स्टेप में दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं आप। बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। एडी आसन पर लगाने का प्रयास करें आप, प्रयास करें, जोर जबरदस्ती ना करें। जैसे ही एडी आसन पर लगाने का प्रयास करते तो पिंडलियों में प्रभाव, जंघाओं में प्रभाव। इस स्थिति में शरीर 2 भागों में विभाजन होने से नितंबों की अतिरिक्त चर्बी दूर, ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ होता है। तो तीनों ही मस्तिष्क प्रभाव में, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटस। पूरा ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र पर, कपाल पर जहाँ चोटी होती है, पूरा ध्यान वहां पर ले जाएं आप। अब यहाँ से दोनों पंजों पर, दोनों हाथों पर भार देते हुए धड़ को आसन के समांतर लाएं आप, लाएं आसन के समांतर। अभी घुटने ना टेकें आप, घुटने को बिल्कुल ना टेकें आप। इससे कंधे पुष्ट होते हैं, कलाइयाँ पुष्ट होती है, मेरुदंड ठीक रहता है। इससे ये पता चलता है अपने अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा, नाभि भाग ऊपर रहेगा। बहुत बढ़िया। जैसे ही नाभि भाग ऊपर रहता है तो ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की तरफ होता है, तो इससे हृदय स्वस्थ होता है। हृदय से जितनी भी नसें नाड़ियाँ निकलती हैं उनमें ब्लड का बहाव होता है, उनकी रुकावट दूर करता है। पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव को देखते रहें आप, क्रिया को निहारते रहें आप, क्रिया का आनंद लेते रहें आप। माथे को घुमाएं, टोड़ी आसन पर लगाएं, दोनों हाथों पर भार देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं आप, उठाएं धड़ को ऊपर, भुजंग स्थिति, भुजंग स्थिति। बहुत बढ़िया। एड़ी पंजे मिला के रखें। प्रभाव को देखें आप। फेफड़ों में प्रभाव, वाल में प्रभाव, किडनी में प्रभाव, लीवर में प्रभाव, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, तिल्ली, आमा से सब पार्ट प्रभाव में आ रहे हैं आपके। एक एक अंग की एक्सरसाइज हो रही है साहब आपकी। यहाँ से दोनों पंजों पर, दोनों हाथों पर भार देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया। प्रवर्ताकार स्थिति। टोड़ी कंठकूप में रहेगी आपकी, टोड़ी कंठकूप में रहेगी। एडी आसन पर लगाने का प्रयास करें आप। जैसे ही प्रयास करते तो पिंडलियों में बहुत अच्छा प्रभाव आता है। वहां पर ले जाएं पूरा ध्यान कि यहाँ की चर्बी उखड़ रही है, यहाँ की मांसपेशियाँ लचीली हो रही है, यहाँ के विकार दूर हो रहे हैं। मन में ये भाव रखना है आपको। अब यहाँ से सांस भरे एक स्टेप में जो पैर पीछे गया था उस पैर को आगे लाएं आप, राइट पैर आगे लाएं, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा। लेफ्ट पैर का घुटना आसन से 1-2 इंच ऊपर, कमर झुकी हुई, सीना आगे, गर्दन ऊपर, ऊपर की तरफ तान के रखे गर्दन को। देखो आसन में कम से कम 30 सेकंड रुके आप। जब 30 सेकंड रुकते हैं तब जाके क्रिया परिपक्व होती है, तब जाके क्रिया से लाभ की प्राप्ति होती है अपन को। पर अपन को क्षमता अनुसार करना है, प्रयास करना है पहले, फिर रुकना है। एक स्टेप में दूसरा पैर भी पीछे आगे लाएं आप। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, 20 उंगलियां एक सीध में। माथा घुटने से लगाने का प्रयास, घुटना तनिक भी ना मुड़े आपका। जैसे ही माथा घुटने से लगाने का प्रयास करते तो पिंडलियों में प्रभाव, जंघाओं में प्रभाव। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अब यहाँ से सांस भरे, दोनों भुजाएं कान से लगनी हो भाई साहब, दोनों भुजाएं कान से ऊपर आए। भरे हुए सांस में दोनों हाथ गर्दन पीछे, दोनों हाथ गर्दन पीछे ले जाएं हाथ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से प्रणाम मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को हृदय मूल गड्ढे पर लगाएं, कोन या पृथ्वी के समांतर, आंखें कोमलता से बंद। जो क्रिया करिए उसके पश्चात जो प्रभाव, इस प्रभाव को देखना है आपको। मन में कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं। अब सांस भरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं आप, साइड से धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। शांत विश्राम आसन पर बैठे आप।